हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल AM ई लर्निंग में। और आज की क्लास में हम सीखेंगे टेली अकाउंटिंग के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और इसमें किस प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि कॉन्ट्रा वाउचर का यूज किस प्रकार से किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कॉन्ट्रा वाउचर की, तो कॉन्ट्रा वाउचर उन सभी प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करता है जो बैंक से संबंधित होता है। यानी कि कहा जाए कि बैंक से रिलेटेड जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं उन सभी प्रकार के लेन देनों को कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे बैंक में पैसा जमा करवाना, बैंक से पैसा निकालना, इन सभी प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रा वाउचर केवल उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करेगा जो बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं या बैंक से रिलेटेड होते हैं। जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना या बैंक से बैंक फंड को ट्रांसफ़र करना या बैंक से पैसा निकालना, तो उन्हीं लेन देनों के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे। तो चलो हम आपको कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करके आपको दिखा देते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में किस प्रकार से हम ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद में यहाँ से अपने पास में सभी प्रकार के वाउचरों की एक लिस्ट दिखाई देगी जहाँ से हम सभी प्रकार के वाउचर्स का यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कॉन्ट्रा वाउचर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्ट की दे रखा है यहाँ पे F4। तो आप यहाँ F4 क्लिक करके भी कॉन्ट्रा वाउचर को एक्टिव कर सकते हो या फिर आप इस पर क्लिक करके भी कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपके पास में कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रा वाउचर है वो सिंगल एंट्री मोड में आपका ओपन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम DRCR यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर को यूज करने से पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर के कुछ फीचर्स को, कुछ ऑप्शंस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे F12 की प्रेस करना होगा ताकि हम इसके फीचर्स को कॉन्फ़िगर कर सकें। तो सबसे पहले हम F12 की यहाँ से प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के कुछ ऑप्शंस को हम एक एक करके हम अच्छे समझने वाले हैं। सबसे पहले दे रखा है स्किप डेटा फील्ड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्रीज। अगर आप इस ऑप्शंस को यस करना चाहते हो, इसका यूज करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो कर सकते हो। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट यस रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड को यूज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को यस करोगे। ऐसा करने से आपको सिंगल एंट्री मोड ही दिखाई देगा, इसमें आपको DR और CR में यूज नहीं कर पाओगे। और हम चाहते हैं कि अपनी एंट्री को हम DR और CR के अंदर एंट्री को रिकॉर्ड करना, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन को नो करेंगे क्योंकि हमको सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए। एंटर करने के बाद में नीचे हम लिखा हुआ नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है शो बैंक एलोकेशन डिटेल। अगर बैंक की डिटेल आपको शो करनी है तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हो। मैं इसको भी बाय डिफॉल्ट नो ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे यूज CR DR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्रीज। यानी कि अगर आप एंट्री के दौरान DR CR यूज करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप यस रखोगे। तो हमें DR CR में एंट्री को यस करना है क्योंकि हमको DR CR एंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो हम इसको एंट्री कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस को बाय डिफॉल्ट हम जैसा है वैसा ही रहने देते हैं और इसको एंट्री करके हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास में ऑप्शन आ गया है, DR और CR के ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब देखो सबसे पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हमने आपको बता चुके हैं कि बैंक में पैसा जमा करवाने से रिलेटेड और बैंक से पैसा निकालने से रिलेटेड ही कॉन्ट्रा वाउचर में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम इसमें एंट्री करके आपको दिखाने वाले हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, जैसे बैंक में 50,000 रुपये डिपॉजिट करवाए, यानी कि बैंक के अंदर हमने 50,000 रुपये जमा करवाए हैं। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको एंट्री बनाना नहीं आता है, टेली के बारे में आप नहीं जानते हो कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं, तो इनसे रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोज हमने पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। उनके लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से जाकर के आप अच्छे से उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे जो हमने ट्रांजेक्शन लिया
50,000 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं, तो इसका एंट्री जो होगा वो होगा बैंक अकाउंट डीआर टू केस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक पक्षों को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है सीआर पक्ष। हमारा एंट्री का जो सीआर पक्ष है वो केस का है, तो हम यहाँ पे केस अकाउंट चूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आपका जो दिखा रहा है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है रेड कलर में, जो वैल्यू शो हो रही है वो यहाँ पे रेड कलर की क्यों हो रही है, तो देखो इसका मुख्य रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके पास में कोई बैलेंस नेगेटिव शो करता है तो वो यहाँ पे रेड कलर का शो करेगा। प्रत्येक लेजर के नीचे अगर रेड कलर का वैल्यू दे रखा है तो इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, और नेगेटिव का मतलब माइनस में जा रही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखो, अपने पास में केस नहीं था, अपने कंपनी के अंदर हमने केस इन्वेस्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले हमने जो पेमेंट किया है यहाँ पे कॉन्ट्रा बैंक में, हमने जो पेमेंट जमा करवाया है, तो यहाँ पे हमारे पास में कोई केस अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए वो माइनस में शो किया है। अब हम एंट्री करते हैं, तो हमारे डीआर पक्ष में था बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारे पास में लिस्ट में शो नहीं कर रहा, तो इसका हम लेजर बनाएंगे। आपको पहले ही लेजर क्रिएट करना आपको सिखा दिया गया था, जिनका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको डायरेक्टली लेजर बनाना तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी बना सकते हो, या फिर आप अकाउंट इन्फो में जाकर के लेजर वाले ऑप्शन से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड के माध्यम से एक शॉर्ट की प्रेस करनी होगी, L+C। जैसे आप L+C करते हो तो यहाँ पे एक क्रिएशन का एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम एक बैंक का एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक बैंक ले लेते हैं, जैसे SBI बैंक। तो यहाँ पे हमने SBI बैंक क्रिएट कर लिया। जितने भी बैंक होते हैं उनका जो अंडर ग्रुप होता है वो बैंक में ही होता है, क्योंकि बैंक हमेशा बैंक से लिंक होता है, तो इसका अंडर ग्रुप हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम यहाँ से बैंक सेलेक्ट करने के बाद में एंट्री करते हैं यहाँ पे। इसके बाद में दे रखा अपने कंपनी का जो अकाउंट होल्डर नेम, जो अपनी कंपनी का नाम होता है वो अकाउंट होल्डर नेम होता है। आप चाहो तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद में दे रखा है अकाउंट नंबर, अपनी कंपनी का जो भी अकाउंट नंबर है बैंक का अकाउंट नंबर डाल सकते हो। इसके बाद में लिखा IFSC कोड, आप IFSC कोड डाल सकते हो अपने बैंक का जो भी IFSC कोड है, जिसमें यहाँ पे डाल देता हूँ मैं SBIN जो भी आप। इसके बाद में दे रखा है यहाँ पे बैंक नेम, आप बैंक की लिस्ट बना करके पहले से आप बैंक की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसके मदद से आप बैंक का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद में दे रखा है ब्रांच, अगर आप ब्रांच डालना चाहते हो, मान लो अपना ब्रांच है यहाँ पे चौमू में, तो हमने यहाँ पे चौमू डाल दिया। इसके बाद हम दे रखा है यहाँ पे सेट चेक बुक्स, अगर आप चेक बुक सेट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। जैसे यस करोगे तो यहाँ पे आपके पास में जो विंडो ओपन हो रही है वो चेक के फॉर्म के नंबर्स के लिए पूछा जाएगा कि आपका जो चेक का नंबर है वो कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 6 डिजिट में यहाँ पे नंबर डाल दिए, एंटर करते हैं। तो एंड कहाँ तक करना है, हमको कितने चेक लेने हैं, लास्ट नंबर क्या होगा, तो हम वो लास्ट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट नंबर डाल दिया। तो यहाँ पे टोटल हमारे चेक की संख्या हो गई 10, हमने 10 चेक बना ली हमने। और यहाँ पे चेक बुक का जो बैंक का नाम होगा, आप यहाँ पे बैंक का नाम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैंक का नाम डाल देता हूँ SBI बैंक। ठीक है, अगर आप और चेक बुक बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल करके चेक बुक बना सकते हैं। तो हमें एक ही चेक बुक बनानी थी, तो हमने इसको एंटर कर लेते हैं। अगर आपको चेक का कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको चेक को सेट करना है कि चेक का साइज़ क्या होगी, कितनी उसकी साइज होगी, हाइट विड्थ कितनी होगी, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हो। और ये डिटेल्स जो दे रखी है यहाँ पे, वो आप इस फॉर्मेट तैयार करने के लिए डिटेल्स दे रखी है, इसके माध्यम से आप चेक का फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। हम आगे आने वाले वीडियोज में आपको चेक बना करके दिखाएंगे, उसका एक फॉर्मेट तैयार करके आना भी सिखाएंगे। तो अभी तो हम इस ऑप्शन को यहाँ से नो कर देते हैं। तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को नो कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आप उनकी जो भी डिटेल्स, आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करते हुए एंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अपना जो अमाउंट है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 50,000 रुपये की अमाउंट बाय डिफॉल्ट ले चुका है। हम इसको एंटर करके यहाँ से हम एंटर करेंगे। यहाँ पे जो विंडो आ रही है वो पूछी जाती है कि आप जो बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो वो कितने के नोट आप जमा करवा रहे हो। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे जो जमा करवाए 20 नोट हम जमा करवाते हैं, 40,000 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद में हम 500 रुपये के 20 नोट जमा करवाते हैं तो 10,000 रुपये बनते हैं। ऐसे करके टोटल हमने 50,000 रुपये जमा करवाए हैं। एंटर करते हैं इसको, और यहाँ पे बैंक की डिटेल्स आप देना चाहते हो तो बैंक की डिटेल्स दे सकते हो, अदरवाइज एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम बैंक में जमा करवाने की एंट्री कर सकते हैं।
आप चाहो तो बैंक से विड्रॉल करने की भी एंट्री आप इसमें कर सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये बैंक से निकाले हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, केस अकाउंट DR टू बैंक। तो इसके लिए हम पोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे CR में क्या आएगा, अपना बैंक आएगा, क्योंकि हम जिस बैंक से निकाले हैं उस बैंक का नाम यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपीज़ लिख दिया, एंट्री करते हैं। वही डिटेल आपको सेम यहाँ पे डालनी है, और इसके बाद में अपने DR पक्ष में आएगा केस अकाउंट, और यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे अपना नेगेटिव बैलेंस अभी भी दिखा रहा है। पहले 50,000 था, यानी 50,000 रुपये था। अब इसमें से 10,000 रुपये हमने वापस से रिसीव किया है, तो यहाँ पे बाकी जो पेंडिंग दिखा रहा है वो 40,000 रुपये दिखा रहा है। तो ऐसे करके हम बैंक की एंट्रियों को कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहते हो कि जो हमने एंट्रियाँ रिकॉर्ड की है वो कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है, उनको देखना चाहते हैं, उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से हम सबसे पहले बैक ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन में हम यहाँ से जाएंगे। जैसे हम डिस्प्ले पे जाएंगे, इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको डैबुक, तो आप डैबुक का यूज कर सकते हो। एंटर करके यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए थे वो सारे यहाँ पे आपको शो कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे कॉन्ट्रा से रिलेटेड। 50,000 रुपये हमने बैंक से जमा करवाई थी, जिसकी एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड टाइम हमने किया था बैंक से विड्रॉल 10,000 रुपये का, तो यहाँ पे शो कर रखा है। आप इनको चेंज करना चाहते हो या फिर इनको डिलीट करना चाहते हो, आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करके आप देख सकते हो कि आपने कौन सी एंट्री क्या की। आप चेंजेज भी कर सकते हो, इनमें मॉडिफाई भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो। अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप इसके लिए शॉर्ट की यूज करो L+D, जिससे आपकी एंट्री डिलीट करने के लिए कहा जाएगा। और मैं जैसे इसको एंटर करके यस करता हूँ तो आपके यहाँ पे जो एंट्री दे रखी है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो ऐसे करके हम ट्रांजेक्शनों को कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे उनको कॉन्ट्रा वाउचर में हम रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर बैंक संबंधी एंट्रियों को रिकॉर्ड करना, और कौन कौन से ट्रांजेक्शन वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हमने सीखा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।